गुड इवनिंग दोस्तों। विक्टोरिया आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके सामने में बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन सेशन हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक काल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ भी मुमकिन हो वहाँ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो आप यहाँ देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा राजगिरी, क्योंकि मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, यानी कि सबसे जो शुरुआत में जो राजधानी बनी वह थी राजगिरी। ठीक है, उसके बाद इसी मगध साम्राज्य, जिसे कहते हैं हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश का ही एक शासक था उदयन। किसका बेटा था? अजातशत्रु का। ठीक है, तो ये जो अजातशत्रु का बेटा उदयन था, उसने क्या किया कि राजगिरी से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया? पाटलिपुत्रा। और उदयन ही ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये कब है? 42 बीपीएससी में 1978, 97, 98 में पूछा गया। तो आपको बताते चले कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल। नौवें मंडल में सोम के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता दें। गायत्री मंत्र, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गायत्री मंत्र पूछ दे तो वो कौन से मंडल में है? तो वो तीसरे मंडल में है। किसके? ऋग्वेद के। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि वर्ण का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये भी मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, हालांकि सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति की चर्चा भी आपको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तभी हम लोगों ने इसे पिछले क्लास में चर्चा की थी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोम और इसके पेय नामक देवता को। ऋग्वेद संहिता में नौवां मंडल किसको समर्पित है?
तो सोम को समर्पित है। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ हम देखेंगे अथर्ववेद में, ठीक है। पुनर्जन्म की अवधारणा की व्याख्या कहाँ देखने को मिलती है, तो जो पुनर्जन्म की अवधारणा की व्याख्या जो है कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवम मंडल, आपको पिछले सवाल में देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, गायत्री मंत्र मिलता है हमारा ऋग्वेद, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऋग्वेद के कितवें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लें, कभी कभी सवाल आ जाता है कि सभा और समिति प्रजापति यानी कि राजा की जुड़वा पुत्रियां हैं, जुड़वा पुत्रियां है, यह इसका उल्लेख कहाँ की, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, इसकी चर्चा अथर्व वेद में। सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय, अर्थात धर्मशास्त्र के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के अलावा समाज में कई अन्य प्रकार की जातियां रहती थी। इसमें निषाद हो गए, मागध हो गए, रथकार हो गए, इसके अलावा अन्य प्रकार के शूद्रों की जातियां थी, जैसे निर्वसित, अनिर्वसित, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अछूत की अवधारणा का स्पष्ट जो उल्लेख किया गया वह किस काल में, धर्मशास्त्र के समय किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ कब हुआ, तो लोहे के प्रयोग को लेकर के जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं उसमें तिथि को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग इसे 14 ईस्वी ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ लोग 1600 से 1200 के आसपास। सो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, कि यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व वो काफ़ी पुराना दे दिया है, 12000 वो भी बहुत पुराना, 6000 ईसा पूर्व वो भी बहुत पुराना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोगज कोई का महत्व, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, पहला ऑप्शन है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी, दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि बोगज कोई का महत्व इसलिए किस लिए है। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं कि बोगज कोई का महत्व है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, और यह अभिलेख तकरीबन 1400 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। हालांकि आप लोगों को बताना है कि बोगज कोई अभी वर्तमान में किस देश में है और एशिया माइनर के तहत वर्तमान कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ाया गया। यानी कि इसे 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं या 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी कावेरी, डी पुरुषनी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुरुषनी। ठीक है, अब पुरुषनी का वर्तमान नाम क्या है। तो पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी है। ठीक है, यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था और ऑप्शन में अगर दिया जाए रावी नदी, तो आप लोग रावी नदी को माने, क्योंकि रावी नदी का ही प्राचीन नाम, पुरातन नाम पुरुषनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो और इसमें इम्पोर्टेंट लिख लें। एक क्वेश्चन आता है कि देवी सूक्त और नवी सूक्त का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट लिख लें, जो कि अगर हो सके तो बीपीएससी 70th में आने की संभावना हो सकती है। यम और नचिकेता का वार्तालाप कहाँ। यम और नचिकेता वार्तालाप कहाँ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कठोपनिषद। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग बताइएगा, समुद्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो ये सेक्शन है वो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।